के पाठक पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं क्या? महामहिम राज्यपाल अगर बुलाते हैं, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, ये दुस्साहस है। 6 महीना से नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है और तब उन पर तरह तरह का डंडा चलाया जाता है, बिल्कुल गलत है। उनको जो है चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाया जाए, और भी विभाग के लोग हैं और भी विभाग के कर्मी हैं, उनको भी लाया जाए, सिर्फ शिक्षा विभाग ही क्यों? तो जहाँ पर पढ़ाई बाधित होती है वहाँ शिक्षकों को लगाने से मुख्यमंत्री के आदेश का उल्लंघन करना, महामहिम राज्यपाल के आदेश का उल्लंघन करना, कोई भी आदमी किससे पूछेगा तो कहेगा कि उचित नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, के पाठक, शिक्षा विभाग के जो एसीएस के पाठक है, उनके आवास का घेराव किया गया था। जी हाँ, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके आवास का घेराव किया गया था। तमाम मुद्दों के लेकर, शिक्षक और विद्यार्थी के तमाम मुद्दों को लेकर घेराव किया गया था। उसके बाद जो है खबर यह आ रही कि पटना पुलिस द्वारा 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दरोगा गुरु रहमान सर। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस प्रकार देखते हैं लोकतंत्र में, अगर किसी का घेराव किया जाता है, अपनी आवाजों को बुलंद किया जाता है, तो कार्यकर्ताओं को, छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बता दें कि छात्र किस उद्देश्य से गए थे ये हमको पता नहीं है, लेकिन माननीय के पाठक सर ने जो काम किया है वो भी किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की अवस्था में आप छात्रों के सामने छात्रों की समस्या को सुनना आपका कर्तव्य बनता है। आप निश्चित रूप से सीएस है इसके, तो आपका कर्तव्य बनता था कि छात्रों की बात को सुनते, और छात्रों को सुने बिना छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया और 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं इसका विरोध करता हूँ कि छात्रों को गिरफ्तार करना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है, चाहे किसी दल के कोई भी छात्र हो, उनको गिरफ्तार करना, पीटना ये उचित नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, और निश्चित रूप से सरकार जब छात्रों के साथ है तो माननीय के पाठक को इस तरह का हरकत करवाना, जब छात्र अहिंसात्मक रूप से अपनी मांग को सामने रख रहे थे, तो लाठीचार्ज करना गलत है, गिरफ्तारी करना गलत है। तो छात्र और कार्यकर्ताओं का कहना था कि जो नियोजित शिक्षक है, उनका तमाम 6 महीना से जो है सैलरी नहीं दिया जा रहा है। ये मांग यह था कि 75% जो अटेंडेंस की बात हो रही है, उससे पहले जो तमाम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को दुरुस्त करना चाहिए, ये मांग था उनका। सर, देखिए, रही बात 75% अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्लास चल रहा है। 75% अटेंडेंस स्कूल हो या कॉलेज हो, उसमें होना लाजमी है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर ये बात सच है कि 6 महीना से नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है और तब उन पर तरह तरह का डंडा चलाया जाता है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि शिक्षक बेचारे बहुत ही एक गरीब प्रजाति होती है शिक्षक, और उसको आप 6 महीना तो वेतन रोक दीजिएगा, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से गलत है। और छात्रों का मांग उचित था, क्योंकि वेतन रुक जाने का मतलब कि केवल उसका वेतन नहीं रुकता है, पूरी परिवार की गतिविधि रुक जाती है, पढ़ाई लिखाई बच्चों को रुक जाता है, और नियोजित शिक्षक का वेतन ही कितना है बेचारे को, उसे अपने आप को संचालित कर सके, ये गलत है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को के पाठक द्वारा पत्र लिखा जाता है और कहते हैं कि जो भी आउटसोर्सिंग के स्टाफ है हमारे, उनको जो है चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाया जाए, और भी विभाग के लोग हैं और भी विभाग के कर्मी हैं, उनको भी लाया जाए, सिर्फ शिक्षा विभाग ही क्यों? इससे बच्चों का जो है पढ़ाई बाधित हो जाए। बिल्कुल, के पाठक ने शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन किया वो काबिले तारीफ है। 75% अटेंडेंस की बात हो या रेगुलर बच्चे स्कूल जाने लगे हो, तो काबिले तारीफ है। लेकिन इस बात का मैं सदैव विरोधी रहा हूँ कि आप इलेक्शन में हो तब, जनगणना हो तब, कौन लैट्रिन कर रहा है, कौन शौचालय गिन रहा है, तब तरह तरह काम में शिक्षकों को लगाते हैं, ऊपर से पढ़ाने की बात करते हैं। तो जहाँ पर पढ़ाई बाधित होती है वहां शिक्षकों को लगाने से, इसका मैं खंडन करता हूँ। चाहिए कि अन्य डिपार्टमेंट से भी भेजा जाए। शिक्षकों को इस कार्य में लगाने का मतलब कि आप छात्रों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गलत। सर, राज्यपाल द्वारा के पाठक को 2-2 बार बुलाया जाता है। एक दिन और के पाठक साहब नहीं गए, राज्यपाल 1 घंटे तक इंतजार करते रहे के पाठक साहब का, वो नहीं पहुंचे। क्या लगता है, के पाठक पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं क्या? इस्तीफा दे या कुछ करे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महामहिम राज्यपाल अगर बुलाते हैं, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, तो ये दुस्साहस है। और ऐसी परिस्थिति महामहिम राज्यपाल के पास इतनी शक्ति तो जरूर है कि बहुत सारे IAS को नचा सके, तो इस्तीफा दे देने से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन महामहिम राज्यपाल के व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ा, असर इन पर पड़ा कि महामहिम राज्यपाल बुलाते हैं और आप नहीं जाते हैं। ये तो बिल्कुल एक गलत चीज है, इसको बिल्कुल गलत चीज है। महामहिम राज्यपाल को बुलाने पर मुख्यमंत्री चले जाते हैं, तो के पाठक तो IAS है, को जाना चाहिए।
गलत बात है। और महामहिम राज्यपाल के बारे में मैं आपको बता दूं, दिल खोल के बता दूं कि अब तक बिहार में बहुत सारे राज्यपालों को मैंने देखा है। ये महामहिम जो राज्यपाल जो है राजेंद्र सर जो है, वो निश्चित रूप से सुलझे हुए कार्य करने वाले, जुझारू और अपने कार्य को पृथ्वी पर उतारने वाले राज्यपाल है। इनके आदेश की अवहेलना करना गलत है, गलत है, गलत है। के पाठक के बारे में क्या सोचते हैं? कभी मुख्यमंत्री जो आदेश देते हैं उनके बातों का पालन नहीं करते, कभी राज्यपाल इंतजार करते रह जाते हैं, ये नहीं जाते, तो एक क्या लगता है क्यों ऐसा होता है? ये पता नहीं, हम इस पर तो क्या कहेंगे अब क्या हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश का उल्लंघन करना, महामहिम राज्यपाल के आदेश का उल्लंघन करना, कोई भी आदमी किससे पूछेगा तो वो कहेगा कि उचित नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।